गंगा दशहरा जो हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। हम आज गंगा दशहरा मनाने प्रयागराज के संगम पर आए हैं। हम अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। हरिहर गंगा समिति आरती में हम पहले पहुंचते हैं, जहां पे बहुत ही भव्य आरती का समागम हुआ था और आरती हो रही थी। आपको बता दें कि गंगा दशहरा गंगा जी की पृथ्वी के अवतरण पर स्मृति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा में प्रयागराज संगम में आपकी सोच से भी ज़्यादा भीड़ उमड़ी। बिल्कुल अयोध्या जैसी ही रौनक प्रयागराज में लग रही थी और गंगा दशहरा के अवसर पर शपथ ग्रहण भी किया गया कि हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे। गंगा दशहरा के इस शुभ अवसर पर माघ मेला प्राधिकरण के हेड ने लोगों को गंगा जी को स्वच्छ रखने की शपथ भी ग्रहण कराई। गंगा जी की जय जयकार हुई, यमुना जी की जय जयकार हुई, सारे देवी देवताओं की जय जयकार हुई और भक्तों में चहल पहल बहुत ही ज़्यादा थी। प्रयागराज में अयोध्या के जैसे भीड़ उमड़ी है और आज प्रयागराज में गंगा दशहरा का अंतिम दिन है, जहां उसमें आज गंगा आरती का अंतिम दिन था और भोज की तैयारी की गई है। सभी देवी देवताओं को नमन करने के बाद हम बाहर निकल रहे थे। हमने प्रसाद ग्रहण किया। आज गंगा दशहरा के दिन प्रयागराज में प्रसाद के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। आइए हम भी प्रसाद लेकर के उसका आनंद लेते हैं। गंगा दशहरा के अंतिम दिन पर प्रयागराज संगम में भोज की भी तैयारी थी। ये इतनी लंबी लाइन काफ़ी देर तक लाइन में लगने के बाद हमें प्रसाद मिल गया। हमने प्रसाद का आनंद किया। सच में ये प्रसाद नहीं, अमृत जैसा लग रहा था। हरिहर गंगा आरती समिति के थोड़ी दूरी पर ही संगम महा आरती समिति का आयोजन हुआ था, जहाँ पे भी बहुत ही भव्य भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे भव्य आरती का आयोजन होने वाला था। तभी हम वहाँ पे पहुँचे थे और हम धीरे धीरे करके सबसे आगे वाली लाइन तक पहुँचे। सबसे आगे जाने पर हमें इतना भव्य दृश्य नज़र आता है, जैसे कि बनारस का अस्सी घाट हो। सब गंगा मैया की जय जयकार कर रहे थे, महाकाल का जय जयकार कर रहे थे और आरती शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले शिव शंभू की आरती हुई, क्योंकि माना जाता है कि माँ गंगा को भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतारा गया था ताकि पृथ्वी उस जल के वेग को संभाल सके। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ ने तो दिल ही जीत लिया। माँ गंगा की आरती के लिए उमड़ी थी इतनी सारी भीड़। माँ गंगा को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है और उसे मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए गंगा दशहरा का इतना महत्व हमारे हिंदू धर्म में होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुनते हैं कि राजा भगीरथ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएं ताकि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। तब भगवान शिव ने गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया और उसे पृथ्वी पर उतारा, जिससे वह गंगा नदी बन गई। गंगा दशहरा पर व्रत रखना विशेष पुण्य माना जाता है। दान करने के लिए हम वस्त्र दान, अन्न दान और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में हम गंगा आरती, हवन, अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जैसे प्रयागराज के इलाहाबाद में आज गंगा आरती, यमुना आरती गंगा संगम स्थल पर मनाई जा रही है। इसमें भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। आज गंगा दशहरा के साथ साथ दो और पर्व हम मना रहे हैं। एक तो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और एक श्री राम के दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं।
प्रयागराज की इस गंगा दशहरा को और कौन कौन से लोग देखने आए और उनका अनुभव कैसा रहा, हमें ज़रूर बताएं।